आज हम डिस्कस करने जाने हैं रशिया और यूक्रेन के रिलेशनशिप के बारे में। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है रिटन एग्जाम प्लस इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अभी जैसा कि आप जानते हैं एफकैट के इंटरव्यू चल रहे हैं और मार्च में भी कुछ डेट्स एफकैट की हैं, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है और 100% एक्सपेक्ट करिए कि आपके इंटरव्यू में इसके बारे में पूछा जाएगा। प्लस 2014 में जब क्रीमिया एनेक्सेशन हुआ था रशिया के द्वारा, उसके बारे में भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से आप प्रिपेयर करके जाना। तो ये जो रशिया और यूक्रेन का जो रिलेशनशिप है ये बहुत पुराना रिलेशनशिप है। तो पहले सोवियत यूनियन हुआ करती थी, तो सोवियत यूनियन का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ 1991 की कोल्ड वॉर के बाद, तो उसके बाद यूक्रेन अलग हो गया और रशिया अलग हो गई। प्लस वेरियस जो कंट्रीज थी वो भी इंडिपेंडेंट हो गई थी। तो वहां से देखिए, वहां से एक तरीके से यूक्रेन की जब इंडिपेंडेंस हुई 24 नवंबर 1991 को, तो वो एक सेपरेट कंट्री बन गया। पर रशिया ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके रिलेशन और कल्चरल टाइज थे। अब कल्चरल में उनके जो फेस्टिवल्स होते हैं, रशियन स्पीकिंग पॉपुलेशन, बहुत सारे जो ऐसे लोग थे जो एथनिक बैकग्राउंड जिसका रशियन बैकग्राउंड था, वो यूक्रेन की तरफ आ गए थे। क्योंकि बॉर्डर तो एक छोटी सी लाइन होती है, पर वो एकदम से लोगों को डिवाइड नहीं कर सकती। तो उसी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट्स थोड़े से राइज होने लग गए। तो एक रीजन तो यह है आज की कॉन्फ्लिक्ट का कि जब डिवीजन हुआ था तो डिवीजन में कुछ जो रशियन स्पीकिंग लोग थे वो यूक्रेन की साइड में है। जो सेकंड इंपॉर्टेंट रीजन है जो आज कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है वो है 2014 का रीजन, वो है जो क्रीमिया को एनेक्स कर लिया था रशिया ने। अब जो थर्ड और इंपॉर्टेंट रीजन अभी कॉन्फ्लिक्ट है वो है नेटो फोर्सेस की वजह से। यूक्रेन चाहता है कि वो नेटो फोर्सेस को ज्वाइन कर ले और इसी का ऑपोजिशन कर रहा है रशिया, क्योंकि उसे लगता है अगर नेटो फोर्सेस बिल्कुल उसकी बॉर्डर पे आ जाएंगी तो उन्हें प्रॉब्लम होने लग जाएंगी। तो 274 किलोमीटर का बॉर्डर है जो यूक्रेन का रशिया से टच होता है। अगर वहां पर नेटो फोर्सेस लग जाती हैं तो रशिया एक तरीके से पूरी एक साइड से कवर हो जाएगा नेटो फोर्सेस के द्वारा और वो बाद में उसे प्रेशराइज कर सकती हैं। तो अब हम इस टॉपिक को मैप के थ्रू समझेंगे और देखेंगे कि ये एक्चुअली हो कहाँ रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट। तो जैसे कि आप देख रहे हो मैप में, ये हो गया रशिया और ये यूक्रेन हो गया। तो यूक्रेन इंडिपेंडेंट कब हुआ था? 1991 में यूक्रेन इंडिपेंडेंट हुआ था। अब आप ये समझो, रशिया से, सोवियत से यूक्रेन इंडिपेंडेंट हो गया, पर ये बॉर्डर जो है एकदम से चीजों को डिवाइड नहीं कर पाया। अब यहां पर भी कुछ रशियन स्पीकिंग लोग थे जो बिल्कुल रशिया से जो एरिया मिल रहा है, तो इतना जो पार्ट हो गया जो आपका हो गया ईस्ट वाला पार्ट, तो ईस्ट यूक्रेन का जो पार्ट था वहां पर प्रो रशियन पीपल है। तो वहां प्रो रशियन पीपल है जो चाहते हैं और रशिया का सपोर्ट करते हैं। तो यहीं पर ही जो दो बहुत डिस्प्यूटेड एरिया है वो है एक लुहांस्क और एक डोनेस्क का। तो यहीं पर ही अभी जितना भी चल रहा है डिस्प्यूट वो इसी एरिया की वजह से चल रहा है, क्योंकि ये जो एरिया है लुहांस्क और डोनेस्क का, ये चाहते हैं कि ये रशिया की साइड चली जाए।